श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं कि 18 सितंबर 2023 को है हरतालिका का तीज। अब दोस्तों, इस बार की जो हरतालिका का तीज है ये बहुत ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इस दिन है हरतालिका का तीज होने के साथ साथ में सोमवार का दिन, और हरतालिका का तीज का व्रत होता ही भगवान शिव और माता पार्वती जी और भगवान गणेश जी के लिए होता है। और साथ ही में सोमवार का दिन पड़ गया तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको हरतालिका का तीज व्रत और के दिन किए जाने वाले वो विशेष उपाय बताएंगे जिन्हें अगर आप लोग इस दिन करते हैं तो निश्चित ही आपको फल तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इस दिन कई सारी माताएं बहनें हरतालिका तीज का व्रत भी रखेंगी और भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी, भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा और उत्तम दिन ये दिन रहेगा। तो सबसे पहले हम आपको कुछ ऐसे विशेष उपाय बताएंगे जो कि हरतालिका तीज से जुड़े हुए हैं, और उसके बाद हम आपको 5 दीपक वाला एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसको मात्र अगर आप लोगों ने हरतालिका तीज व्रत कर लिया तो आप ये मानो आपको बिना मांगे इतना कुछ मिलेगा जितना कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम उन उपायों के बारे में बात करते हैं जो कि हरतालिका का तीज से जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हरतालिका का तीज 18 सितंबर 2023 यहाँ पर सोमवार के दिन पड़ रही है, और इसी दिन सभी लोग इस हरतालिका का तीज का व्रत रखने वाले हैं। अब दोस्तों इस दिन सबसे पहला और सबसे बड़ा जो आप लोग उपाय करना मतलब कर सकते हैं, माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से ये उपाय है। इस उपाय में क्या करना है, भले ही कोई बहन व्रत रखे चाहे ना रखे, उसको यह वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि हरतालिका का तीज व्रत के दिन जो माताएं बहनें ये उपाय करती हैं उनको उनके व्रत का फल तो मिलता ही है, साथ ही अगर व्रत ना भी रखा हो तो भी कुछ ना कुछ प्रतिशत फल मिलता है उनके व्रत का। साथ ही भगवान शिव जी की कृपा भी उन पर होती है। ठीक है, तो इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप सुनिए। देखिए, कोई भी 5 वृक्षों की पत्तियां, कोई भी 5 या कोई भी 7, 5 भी पत्तियां ले सकते हो या 7 भी पत्तियां ले सकते हो। ठीक है, किसी भी अलग अलग वृक्षों की पत्तियां या किसी भी 7 अलग अलग वृक्षों की पत्तियां। अब देखिए, 5 अलग अलग वृक्षों की पत्तियां या 7 अलग अलग वृक्षों की पत्तियां कौन कौन सी हो सकती है वो भी हम आपको बताते हैं, पर उससे पहले हम आपको उपाय समझा देते हैं। देखिए, इस उपाय में आपको करना ये है कि जब शाम के समय फुलेरा बंधेगा, आप जहां पर भी हरतालिका तीज व्रत की पूजन करने के लिए जाएंगे, तो देखिए दोस्तों इस उपाय में आपको करना ये है कि 5 वृक्षों की पत्तियों को तोड़कर आपको क्या करना है, इसे भगवान शिव जी पर समर्पित करना है। मात्र इतना सा यह उपाय है, और यह उपाय आप लोग भगवान शिवजी के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं कि जहां पर फुलेरा बंधा हुआ हो या हरतालिका तीज की पूजन हो रही हो, उस स्थान पर जाकर भी आप भगवान शिव जी पर यह 5 प्रकार की पत्तियों को समर्पित कर सकते हैं। अब ये 5 प्रकार की पत्तियां कौन सी होंगी, क्या अलग अलग लेना है या एक सी लेना है, वो आप लोग सुनिए। देखिए, 5 वृक्षों की जो पत्तियां होंगी ये एक नहीं होंगी, ये अलग अलग होंगी। एक वृक्ष की एक ही पत्ती होगी, दूसरे वृक्ष की भी एक ही पत्ती होगी। तो उदाहरण के लिए हम आपको 5 वृक्षों की कोई भी पत्तियां देते हैं जो कि आप लोग तोड़कर इस उपाय में उपयोग कर सकते हैं। देखिए, पहला तो एक आम का पत्ता आप लोग ले सकते हैं, और दूसरा जो अमरूद होता है, घी होती है, उसका एक पत्ता ले सकते हैं। तीसरा आप लोग जो गुलाब का फूल होता है उसकी पत्तियां ले सकते हैं। चौथा आप लोग जो भी भगवान शिवजी पर सफेद फूल होते हैं उसकी एक पत्ती ले सकते हैं। 5वें नंबर पर जो पीला कनेर का फूल आता है उसके वृक्ष में जो एक पत्ती लगी हुई होती है वो एक पत्ती ले सकते हैं। इस प्रकार से ये 5 वृक्ष होगा। 5 वृक्षों की हमने एक एक पत्तियां ले ली, और एक एक पत्तियों को लेकर इकट्ठा करके भगवान शिव जी पहुंचे। प्रातःकाल सुबह सुबह गए हैं तो शिव जी पर जल वगैरह चढ़ाकर उसके बाद में आप ये 5 पत्तियों को एक साथ जमा कर भगवान शिव जी पर समर्पित कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद भगवान से कुछ नहीं बोलना है, बस प्रार्थना करके अपने घर वापस आ जाना है। या तो अगर आप लोग सुबह इस उपाय को कर लो और शाम को भी करना चाहो तो 5 वृक्षों की पत्तियों को और अलग से रखना, और जहां पर भी आप हरतालिका तीज व्रत की पूजन करने के लिए जाओ वहां पर भी उस फुलेरा के नीचे भगवान शिव जी पर आप यह 5 प्रकार की पत्तियों को जरूर समर्पित करना और अपने मन की विनती जरूर बोलना। आपकी वह विनती बहुत जल्द ही पूर्ण हो जाएगी,
और दोस्तों आप चाहे तो ये 5 वृक्ष की पत्तियां भी ले सकते हैं या बढ़ाकर 7 वृक्ष की पत्तियां भी ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने आपको उदाहरण के लिए ये 5 वृक्षों की पत्तियां बता दी हैं। बाकी इसके अलावा जो भी वृक्ष आपके आसपास में लगे हुए हों, आप उन वृक्षों की पत्तियों को तोड़कर भी भगवान शिव जी पर चढ़ा सकते हैं। हरतालिका तीज व्रत के दिन 5 प्रकार की पत्तियों को भगवान शिव जी पर चढ़ाने का एक विशेष महत्व होता है और इससे भगवान शिव जी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपके व्रत का पूर्ण फल यहाँ पर प्रदान करते हैं। और जो माताएं बहन इस दिन व्रत रखते हुए इस उपाय को करेंगी, निश्चित ही भगवान शिवजी उनकी बहुत जल्दी सुनेंगे, उनकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये तो एक उपाय हो गया। अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। और दोस्तों, यह उपाय आप लोगों को आपके व्रत का फल भी दिलाएगा। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आप इस उपाय को कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए आप कोई उपाय करें, आपको बहुत लंबे समय से संतान प्राप्ति की जो भी समस्या है वो हो रही है, तो उसके लिए भी अगर आप यह व्रत के दिन करेंगे तो आपको जो है इसमें सफलता जरूर मिलेगी। तो इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप लोग सुनिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको उस स्थान पर जाना पड़ेगा जहां पर हरतालिका का तीज व्रत की पूजन हो रही हो, जहां पर फुलेरा बांधा गया हो और जहां पर भगवान शिव जी, माता पार्वती जी, भगवान गणेश जी पराजित हों। करना क्या है, मात्र एक फूल, क्या मात्र एक फूल, जैसे कि गुलाब का हो गया या गेंदे का फूल हो गया, मात्र एक फूल लेकर जाना है। उसके ऊपर हल्दी या कुंकु लगाकर जाना है और इसे भगवान पर जाकर समर्पित करना है। मात्र इतना सा आपको ये काम करना है। विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए यह उपाय है। ठीक है, किसके लिए? संतान प्राप्ति के लिए। जो लोग चाहते हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो भाई वो मात्र ये करें कि फुलेरा जहाँ पर बंधा हुआ हो उसके नीचे जो शिव जी विराजित हो वहाँ पर एक गुलाब का या कोई सा भी एक फूल लेकर जो भगवान शिव जी पर समर्पित होते हैं, उसमें हल्दी या कुमकुम लगाकर जो है उसे भगवान शिव जी पर समर्पित कर दें और भगवान से प्रार्थना कर ले। संतान प्राप्ति के लिए आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छी खुशखबरी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, उसके दोस्तों, इस दिन फुलेरा का दर्शन आपको विशेष रूप से करना है। चाहे आपने व्रत रखा हो चाहे ना रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस फुलेरा के मात्र दर्शन करने से ही आपको आपके व्रत का पूर्ण फल मिल जाता है। साथ ही में कई प्रकार के दानों का भी आपको इस उपाय को करने से फल मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों, ये तो उपाय हो गए हरतालिका तीज व्रत से जुड़े हुए। अब हम आपको बताते हैं वो 5 दीपक वाला उपाय जो भी माताएं बहनें इस हरतालिका तीज व्रत के दिन, इस सोमवार के दिन करेंगी, उनको भगवान शिवाजी बहुत कुछ प्रदान करेंगे। ठीक है, अब ये 5 दीपक वाला जो उपाय है, ये दीपक वाला उपाय आपको हर प्रकार की समस्याओं से मतलब बाहर निकालेगा और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करवाएगा। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको करना है शाम के समय ही है, मतलब प्रदोष काल में लगभग 6 बजे के बाद में कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय में आपको करना क्या होता है वो आप बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, इस उपाय में आपको 5 जो है दीपक तैयार करने होते हैं। अब ये 5 जो दीपक रहते हैं, ये आपको आटे के लेने होते हैं, मिट्टी के नहीं लेने होते हैं। 5 दीपक आपको आटे के लेने हैं, जिनके अंदर आपको रखनी है गोल बाती। लंबी बाती नहीं रखनी है, गोल बाती रखनी है। क्योंकि भगवान शिव जी का उपाय है तो गोल बाती रखोगे। 5 दीपकों के अंदर गोल बाती रख दी आपने। गोल बाती रखने के बाद इन दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी आपको डालना है। घी डालने के बाद इन 5 दीपकों को तैयार करके आप अपनी किसी भी प्लेट या थाली में रख लो। थाली में रखने के बाद आपको अपने घर से इन 5 दीपकों को तैयार करके निकलना है। अपने घर से आप लोग निकले तो निकलने के बाद सबसे पहले आप लोग जाओगे सीधा शिव जी के मंदिर में, जो भगवान शिव जी का मंदिर होना। आप कई सारी माताओं बहनों को यहाँ पर पूजन के लिए भी दे दी होगी, क्योंकि शाम समय रहेगा, तो आप चाहे तो थोड़ा जल्दी भी सुबह कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सबसे पहला जो स्थान रहेगा वो माताओं बहनों के लिए शिवजी का मंदिर रहेगा। पहला स्थान शिवजी के मंदिर में जाकर शिवजी की चौखट पर या शिवजी के आसपास कहीं पर भी आप पहले दीपक को अपनी प्लेट में जलाकर वहां पर रख दें। रखने के बाद दोस्तों, यहाँ पर ध्यान इस बात का दें कि अपनी माचिस खुद रख कर ले जाएं। खुद ही जलाएं दीपक को, मतलब प्लेट के अंदर ही, और उसको उठाकर मात्र रख दें। इस दीपक से आपको आरती नहीं करनी है।
पहला दीपक शिव मंदिर में लगाने के बाद दूसरा दीपक आपको लेकर जाना है किसी भी बड़े वाले के वृक्ष के नीचे, और वहां पर भी जाकर आपको अपने प्लेट से दीपक जलाकर उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख देना है और भगवान से प्रार्थना कर लेना है ना। फिर तीसरा जो स्थान रहेगा दोस्तों वो रहेगा पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष के नीचे भी जाना है, दूसरा दीपक उठाना है और वहां पर जाकर रख देना है, ठीक है, और भगवान से प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों जो चौथा वृक्ष रहेगा वो आंवले का वृक्ष रहेगा। ये सभी वृक्ष बड़े होने चाहिए जिसकी छाव में बैठकर आप ये उपाय कर सकें। चौथे वृक्ष के नीचे आप लोग जो है अपना चौथा दीपक वहां पर जलाइएगा और जलाने के बाद भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा। अब थाली में मात्र एक दीपक बचा हुआ होगा जिसे लेकर सीधा आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाना है। कहां पर? अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाना है। जैसे ही आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आते हैं तो बाहर से खड़े होकर देखने पर आपकी जो सीधे हाथ होगा वो सीधे हाथ की हथेली पर आप क्या करना कि अपना वह बचा हुआ एक दीपक जलाकर रख देना और उसी समय भगवान से अपनी वो मनोकामना भूलना जिसके लिए आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हो। वह मनोकामना एक ही होनी चाहिए, आप बार बार मतलब बहुत ज्यादा मनोकामना नहीं भूल सकते। एक मनोकामना उस समय बोलिएगा, आपकी मनोकामना ही जल्द पूर्ण होगी। तो दोस्तों ये वो 5 दीपक वाला ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने के बाद आपको किसी और उपाय को करने की जरूरत ही नहीं है। और हरतालिका का तीज व्रत होने के साथ साथ में सोमवार का दिन भी है, तो इस दिन इस व्रत का जो फल है या इस उपाय का जो फल है वो आपको निश्चित ही बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों एक और बहुत बड़ा और विशेष उपाय है जो कि आप लोग इस दिन भगवान शिव जी के मंदिर जाकर जरूर कर सकते हैं। प्रातःकाल सुबह सुबह ये है 108 बिंदी वाला उपाय। इस उपाय में आपको करना ये होता है कि एक बेलपत्री आपको अपने साथ में लेकर होती है मंदिर, साथ ही में दोस्तों पीला चंदन भी लेकर जाना होता है और बेलपत्री ऐसी लेकर जानी होती है जिसके अंदर होता है या गुट होता है, ठीक है, मतलब कि जो बेलपत्री के उस डंडी का आखिरी का जो भाग रहता है ना वो वाला भाग है ना। ऐसी बेलपत्र आपको मात्र एक लेकर जानी होती है। करना ये होता है जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचते हैं आप भगवान शिव जी की पूजा अर्चना कर लेते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना होता है, भगवान शिव जी के पास में बैठकर अपनी इस बेलपत्र को निकालकर सबसे पहले इस बेलपत्री को उसको तोड़ लेना होता है। मतलब उस बेलपत्री की उस डंडी के आखिरी के भाग मोटा मोटा सा भाग रहता है उसको तोड़कर उसी टूट को तोड़कर उस दूंट को आपको अपने पीले चंदन में भिगोना होता है। मतलब पीले चंदन में थोड़ा सा जल डालकर इस दूंट को आपको उसी में पूरे में रंग लेना होता है। उसके बाद में इसी दूंट के सहारे आपको अपनी उस बेल पत्री की तीनों पत्तियों पर 108 बिंदियां श्री शिवाय ने लगानी होती है, ठीक है, 108 बिंदियां पूरी तीनों पत्तियों को मिलाकर लगानी है, ना कि सिर्फ एक ही पत्ती पर है ना। और अगर मतलब जगह की कमी पड़ जाए तो एक के ऊपर एक बिंदिया भी आप लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मंदिर में बैठकर ही 8 बिंदियां लगानी है और बोलकर ही लगानी है। जैसे ही आपकी 108 बिंदियां मतलब उस बेलपत्री के ऊपर उस दूध के सहारे से लग जाए 108 बिंदियां, उसके बाद उस दूध को साइड में रख देना। इस बेलपत्र को फिर ले जाकर सीधा भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। समर्पित करने के बाद भगवान से प्रार्थना करना, अपनी मनोकामना बोलना जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ विशेष उपाय थे जो कि आप इस विशेष दिन पर करेंगे तो निश्चित ही आपको इस उपाय को करने का जरूर फल मिलेगा। और हरतालिका का तीज का व्रत रहेगा और आप पहले से ही रखी होंगी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के लिए, भगवान गणेश जी के लिए, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। अगर आपको उपाय करने में कोई भी समस्या आती है, हरतालिका तीज व्रत से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।